हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज हम देखेंगे फिजिक्स में एक नया चैप्टर जिसका नाम है दृष्टि दोष एवं संबंधित लेंस, जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आज इसको प्रयास करते हैं समझने का। दृष्टि दोष होता क्या है? दृष्टि दोष मुख्य रूप से जैसे कि अस्पष्ट चीजों को दिखाई ना देना, जैसे कि आप देख रहे हैं लेकिन वो धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर नजदीक वाली चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर वाली चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, या दूर वाली चीजें दिखाई दे रही है, नजदीक वाली चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। ठीक है। दृष्टि दोष अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरोपिया, और जरा दृष्टि दोष को ब्रेस बायोपिया। कहीं कहीं मोतियाबिंद भी मिलेगा, है ना। कहा जाता है, या फिर बात यह है कि 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस विजुअलिटी के लिए गुड डिस्टेंस होती है। गुड डिस्टेंस होती है। ठीक है। जो कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप और हम जानते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं दृष्टि दोष होता कैसे है। दृष्टि दोष मुख्य रूप से बहुत ही, अगर किसी किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है उसके थ्रू हो जाता है। कोई बहुत सारे, मतलब अभी अब टेक्निकल का जमाना है, तो क्या है कि फोन में लगे रहते हैं, या फिर लैपटॉप में लगे रहते हैं, या फिर जो आपको लगता है कि मूवीज वगैरह या ये सब जो चीजें देखते हैं उसके आधार से दृष्टि दोष होना संभव है। ठीक है। तो दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए भी कई प्रकार के चश्मे प्रयोग किए गए हैं। आजकल तो आयरिस चल रही है, तो आयरिस का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज हम समझेंगे दृष्टि दोष क्या है, और दृष्टि दोष से उत्पन्न जो भी प्रॉब्लम होती है उसको निवारण करने के लिए, ठीक है ना, किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है, उसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष वह दोष है जब एक वस्तु नेत्र के नजदीक होती है तो उस वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब के रूप में हमारे आंखों में जो बनती है वो दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस केस को हम क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। इसे दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस से बने, क्या भाई? अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसे किस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? उसे अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वो कहां बनेगा? हमारे आंखों के रेटिना के सामने बनेगा। रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के सामने। ठीक है। रेटिना पर नहीं बनता। हालांकि दृष्टि दोष ऐसा है कि भाई रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसे दृष्टि दोष है। ठीक है। तो किसी भी प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, भाई किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना में, आंखों के रेटिना में बनना चाहिए। ठीक है। या रेटिना से आगे बन रही है जैसे कि सामने, या रेटिना से पीछे बन रही है। ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देगा ही नहीं। तो रेटिना के सामने प्रतिबिंब बन जाने से क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं।
समझ रहे हैं ना? तो इसे दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या किया जाता है? अवतल लेंस, है ना, कनकेव लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब है रेटिना पर पीछे की ओर बनती है, रेटिना के पीछे बन जाएगी। अब पीछे बन जाएगी तो भाई प्रतिबिंब कहां से बनेगा? समझ रहे हैं ना? रेटिना पर जब बन रही ना तो हमें प्रतिबिंब कहां से दिखाई देगा? क्लियर है? तो प्रतिबिंब जो है दूरदृष्टि दोष की स्थिति में रेटिना के पीछे बनता है, इसी कारण से उसे दूरदृष्टि दोष दोष महसूस होता है। अब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना? कन्वेक्स लेंस से दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? स्पष्ट हो रही है चीजें? आप और हम में से में कई लोग हैं कि भाई निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से लोग ग्रसित है। लोग चश्मे पहन रहे हैं या फिर कभी कभी आप देखिएगा कि एक बच्चा जो है 4-5 साल का, वो बच्चा उनको भी चश्मा पहना दिया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, इसके वजह से ये सब रोग उत्पन्न होता है, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है कि इसे निदान किया जा सकता है। ठीक है? अब जिनकी आंखें ही चली जा रही है तो फिर कोई उपाय नहीं है ना उनका, फिर तो वो होगा ही नहीं उनका फिर। ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, ना नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। भाई इस केस में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो दृष्टि दोष है वो आमतौर पर बुजुर्गों को देखने को मिलता है। बुजुर्ग लोग जो है इस दोष से ग्रसित ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है? तो बोला जाता है कि जरा दृष्टि दोष की स्थिति में लोग मोतियाबिंद का भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यही कारण है कि उन्हें ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है और ना ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है। तो इस केस में उनको क्या होता है कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उनके द्वारा बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? बहुत सारे लोग ये बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे लोग इस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है? अब देखिएगा कि ये मान लेते हैं चश्मा का आईना है जो कि शीशा है, तो शीशा बोल ही नहीं सकते हैं, लेंस बोलते हैं। तो इसमें इस टाइप का रहता है। ठीक है? इस टाइप का रहता है या फिर कभी कभी इस टाइप का रहता है। ठीक है ना? एक शीशे में इस तरह का बना हुआ रहता है। तो भाई इस तरह का कारण क्या है? इस तरह का कारण है कि यहां द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे ये हो गया अपर पार्ट, ये हो गया लोअर पार्ट। ठीक है ना? चश्मे का लेंस वाला भाग। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि अवतल लेंस लगाया जाता है, कॉनकेव लेंस, और इसमें क्या लगाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना? तो इस तरह का प्रयोग करके उनको क्या चश्मे में दिया जाता है, तो उनको उनकी जो जरा दृष्टि दोष की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है? अब एक बात और, जैसे कि हमारा जो आंख है, ठीक है, हमारा आंख भी एक लेंस है। हमारा आंख भी एक लेंस है। ठीक है ना? जो कैमरे होते हैं वो तो कृत्रिम लेंस है भाई, आर्टिफिशियल लेंस। बाकी हमारा जो आंख है
वो है नेचुरल लेंस। ये क्या करता है कि मुख्य रूप से आप देखिएगा कि अपने आप ये लेंस आकार परिवर्तित करता है। जैसे यदि आप धूप से बाहर आप घूम रहे हैं और जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो घर के अंदर वाली जो दृष्टि होती है या फिर जो वहां से आने वाली परावर्तित किरणें होती हैं, वो बाहर होने वाली परावर्तित किरणों की तुलना में कम होती है। तो इस केस में आप जो है जब बाहर से आप अंदर घर में प्रवेश करते हैं, तो इस केस में आपकी आंखें जो है वो पुतलियां जो है उसको क्या करते हैं भाई, एडजस्ट करने का काम करते हैं आपके आंखों को, ठीक है ना। इसका कारण यह है कि उसको जितना मात्रा में रोशनी चाहिए उतना मात्रा में वो मिल रहा है, अर्थात जिस वस्तु से रोशनी परावर्तित हो रही है वहां से वो वस्तु स्पष्ट उनको दिखेगी, और जिस भाग से नहीं हो रही है तो वहां से स्पष्ट दिखेगा ही नहीं। ये तो हम आप जानते ही हैं कि भाई परावर्तित किरणों को ही हमारी आंखें क्या करते हैं, प्रवेश करने करने देती हैं, जिससे कि प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यही कारण है कि परावर्तित किरणों के वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंख है वो कौन सा लेंस है, कृत्रिम लेंस है और उत्तल लेंस है, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस। इसी वजह से हमारे आंखों पर जो रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब, तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। चाहे आप ब्रह्मांड का जितना से जितना बड़ा आप वस्तु देखिए, ठीक है ना, जितना से जितना बड़ा वस्तु देखिए, आपकी आंखें छोटी हैं, हमारी आंखें छोटी हैं, तो भाई वो वस्तु अच्छे से कैसे दिख जाती है। इसका कारण यही है कि उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस क्या करता है, परावर्तित किरणों को एक जगह पॉइंट आउट करने का काम करता है, मतलब समेटने का काम करता है, ठीक है ना। और जैसे ही एक जगह समेटता है तो जहां से भी किरणें प्रकाश परावर्तित होकर के आ रही हैं, तो वो हमारे आंखों में जा करके एक जगह जमा हो जाती है, और जमा होने से वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है। इसी कारण से हमारे जितने भी बड़े वस्तु हैं, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी है, उससे क्या होता है, देखते हैं तो हमें छोटा दिखता है, समझ गए ना। तो यही कारण है कि किरणों को समेटने की वजह से उत्तल लेंस दिखाई उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, समझ गए ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।